ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा में उपस्थित 13 दिवसीय कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षणार्थीगण सबों को जोहार। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं एक प्राकृतिक औषधि के निर्माण के लिए। प्राकृतिक कीटनाशक को लोग जैविक कीटनाशक के रूप में भी जानते हैं। यद्यपि जो कृषि की पद्धतियाँ हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, आजमाते हैं, उसमें सबसे पहले शुरू होती है परंपरागत खेती। इसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया रासायनिक खेती। इसके बाद शुरू हुआ जैविक खेती और अब शुरू हुआ है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती हम लोग इसलिए करते हैं कि बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जैसे पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, स्वास्थ्य जो है लोगों का खराब हो रहा है, जनजीवन पूरी तरह से प्रदूषण से परेशान है और जो भी पैदा हो रहा है वो सब विष युक्त हो रहा है। तो इसलिए आवश्यकता पड़ गई है जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं, जल स्तर को फिर से एक बार ठीक कर सकते हैं। तो तमाम तरह की समस्याओं के निदान के लिए ये हमारा प्राकृतिक और जैविक खाद, प्राकृतिक और जैविक कीटनाशक, तो उसी कड़ी में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पंचगव्य। जैसा कि आपको पता है, पंचगव्य का अर्थ है, पंच और गव्य दो शब्दों से बना। पंच का मतलब पांच और गव्य का मतलब गाय। गाय के 5 उत्पाद से पंचगव्य बनता है। तो 5 जो उत्पाद है गाय का, देसी गाय का उत्पाद होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देसी गाय के गोबर में असंख्य जीवाणु हैं, गोमूत्र खनिज संपदा का भंडार है। तो सबसे पहले इसमें पंचगव्य बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, देसी गाय का ताज़ा गोबर ले लेते हैं। इस गोबर को इस बर्तन में डालिए, इसमें डालिए या जिसमें मिलाना है उसमें डालिए। हाँ, डालिए। इसके बाद उसमें घी मिलाइए। गोबर और घी को मिला करके इसको 3 दिन तक सड़ने देना है। हाँ, और इसके बाद इधर जो है आपके पास गोमूत्र है, गोमूत्र डालिए। हाँ, हो गया। इसमें गोमूत्र डालिए, दूध डालिए, गोमूत्र डाल दिया गया, दूध डाल दिया गया, दही। हाँ, हो गया। दही, केला का गुदा डालिए, गुड़ डालिए, अब देखिए इसको करना, ये सामग्री डाल दिया गया। अब इसको डंडे से चलाइए। 3 दिन तक अलग अलग सड़ेगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक अलग अलग सड़ेगा और 3 दिन के बाद फिर दोनों को एक में मिला देंगे। 3 दिन के बाद क्या करेंगे? दोनों को एक में मिला देंगे और फिर 7 दिन तक सड़ने देंगे। 7 दिन के बाद ये कीटनाशक मेरा तैयार हो गया। तो इससे क्या करेंगे? जितना तरह के फसल है उस सब में छिड़काव आप कर सकते हैं। कोई रोग बीमारी फसल को नहीं लगेगा। मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मृदा का, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, कोई रोग बीमारी नहीं होगी। इससे आप अगर चाहेंगे तो आप पौध का और बीज का उपचार भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग बीजामृत और अमृत जल से करते हैं ना, इससे भी आप
पौध का उपचार, बीज का उपचार कर सकते हैं। तो पंचगव्य, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, अमृत जल, तो तमाम तरह के जैविक और प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनाइए और रसायन मुक्त, जहर मुक्त खेती से अलग हटिए। पर्यावरण और इकोसिस्टम को ठीक करिए। जितना भी जनजीवन है, जल स्तर है, उसको सुधारिए। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।